बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक हों, खैरियत से हों और आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि आप सब जहाँ पे भी हों हैप्पी हों, हेल्दी हों, खुश हों, आमीन। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी होम चैनल। तो आज हम तवा फ़िश फ्राई बनाएंगे। तवा फ़िश कैसे बनती है, मैं इसके अंदर कौन कौन से स्पाइसेस, कौन कौन से मसाले डालती हूँ जिससे ये बनती है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए कुकिंग नहीं, मिक्सिंग बाउल में हम डालेंगे एक छोटे वाला जो कप होता है बेसन का, ठीक है। और हमारे पास है फ़िश 1 किलो रोहू फ़िश, ठीक है, जो काला रोहू होता है। और ये देखिए छोटे वाला 1 कप हमने इसमें बाउल में डाल दिया है बेसन। और इसमें हम डालेंगे, ये देखिए, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टेबल स्पून डालेंगे नमक, क्योंकि मछली को पहले से नमक लगा के धोया होता है। 1/4 चम्मच डाल दिया हल्दी पाउडर। 1 चम्मच भर के इसमें डाल दिया है ज़ीरा पाउडर। 1 चम्मच भर के टेबल स्पून डाल दिया है खुश्क धनिया पाउडर। और ये देखिए एक हाफ टेबल स्पून डाल दिया है कुटी लाल मिर्च का। और अब इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून खुश्क पाउडर अदरक का, ठीक है, जिंजर पाउडर। और हाफ टेबल स्पून इसमें डालेंगे लहसुन का पाउडर, यानी कि अदरक और लहसुन दोनों का पाउडर। और ये इसमें मैंने डाल दिया है चिकन पाउडर, जो कि एक इतना मज़े का टेस्ट लेके आएगा, इतना मज़े का टेस्ट कि आप यकीन करिए आपके सब मसाले, सब स्पाइसेस जो हैं वो सब पीछे रह जाएंगे। अब इसमें मैंने डाल दिया है हाफ टी स्पून अजवाइन, जो कि मछली की होती है जान, ठीक है। और एक जो टीस्पून होता है वो मैंने डाल दिया है इसमें कसूरी मेथी का। ठीक हो गया, सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए। अब इन सब को आपने बेसन में अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ये देखिए, ये मेरे पास है 3 टेबल स्पून इमली का पल्प, ठीक है। इसको आपने 1 घंटे के लिए इस तरह से पानी में भिगो के रखना है। फिर आपने मुट्ठी में दबा के गुठलियाँ जो हैं उनको निकाल के बाहर फेंक देना है। और ये जो पल्प है ये आपने इसमें यूज़ करना है। इस मछली की जो सबसे मज़े की बात है वो ये है कि इसके अंदर इमली का जो पल्प है वो यूज़ किया गया, इसमें हमने पानी नहीं डाला, ठीक है। और इसमें हमने डाल दिया है 1 अंडा। अंडा इसमें डालना मस्ट है, वो इसलिए कि अंडा डालने से जो कोटिंग है वो नहीं टूटेगी। बहुत सारे लोगों को यही कंप्लेन है, या तो कोटिंग टूट जाती है या जो फ़िश है वो नीचे लग जाती है। नीचे फ़िश हमेशा तब लगती है जब आप ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करते, ठंडे ऑयल में फ़िश डाल देते हैं, ठीक है। और कोटिंग तब टूटती है जब आप उसमें ये वाला अंडा यूज़ नहीं करते। तो बैटर तैयार कर लिया है, इस तरह से होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा पतला और ना ही इससे गाढ़ा। पतला होगा तो वो फिसल जाएगा, गाढ़ा होगा तो वो टूट जाएगा। तो इस तरह से क्रीमी सा टेक्सचर जो है वो आपको चाहिए। इसमें आप फ़िश को रखें, उसको डिप करें और इस तरह से आप उसे एक ट्रे में अलग से रखते जाएं। और आप इसे चाहें तो घंटा, 2 घंटा, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, इवन कि आप इसको बॉक्स में डाल के फ्रीज़र में 1 महीने के लिए भी इस तरह से मसाला लगा के स्टोर कर सकते हैं। जब दिल चाहे आप इसे निकाल के फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको हमने 3 दिन से फ़िश को ला के धो के रखा हुआ था, ठीक है। और उसके बाद आज इसे मसाला लगा के तो यूज़ करना है। पहले दिन कभी भी फ़िश को ला के आप बनाया ना करें, वो सही नहीं बनती। तो इस तरह से जितने भी हमारे पास पीसीस हैं सबको हमने इस तरह से मसाला कोट कर देना है। और वीडियो देखने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपका अपना चैनल है, अगर आप इसे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्या मैं करूँगी, मैं तो कर ही नहीं सकती ठीक है। तो आप सब वीडियो के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, इससे बहुत हौसला मिलता है, खुशी मिलती है, एक तसल्ली सी होती है, एक सेटिस्फेक्शन होती है कि आपको चैनल और वीडियोस कैसे लगते हैं, ठीक है। और यही आप लोगों का प्यार है जो हम तक पहुंचता है सब्सक्रिप्शन के ज़रिए, ठीक है। और इस तरह से सारा मसाला आप फ़िश के ऊपर लगाएंगे, ज़रा सा भी मसाला आपने ज़ाया नहीं करना, बिल्कुल भी रिस्क जो होता है उसे ज़ाया मत होने दिया करें, बचा बचा के रखा करें। तो ये देखिए मसाला लग गया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ, वहाँ पे हमने रखा है तवा गर्म होने के लिए। तो ये देखिए गैस पे रखा है तवा, और ये जो हमारे पास तवा है ये है नॉन स्टिक, ठीक है। अगर नॉन स्टिक नहीं है तो दूसरा भी आम रूटीन वाला चलेगा, नो टेंशन। ऑयल डालेंगे और इसको अब हमने अच्छी तरह से फैला देना है पूरे तवे के ऊपर और इसको गर्म होने देना है।
इस तरह से। तो आप सब लोगों का जितना भी थैंक्स करूं बहुत कम है। आप बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। आप सब लोगों का दिल से थैंक यू सो मच। तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे ही ऑयल गर्म हुआ आपने पीसेस उठाने हैं और इस तरह से तवे के ऊपर गर्म ऑयल के अंदर आपने डालते जाना है। इस फ़िश की जो स्पेशलिटी है वो है इसके मसाले। इसकी जो स्पेशलिटी है वो है इसका जो इसमें हमने इमली का पल्प यूज़ किया है। आपने इसको ऐसे बनाना है, इसी तरह से बनाना है, तो यकीन करिए जो आज तक आप मसाले बनाते आए हैं, जो कोटिंग करते आए हैं, वो आप सारी भूल जाएंगे। अब आपको मज़ा नहीं आएगा बिना इन चीज़ों के, ठीक है। ये वाली चीज़ें अब आपने यूज़ करनी है। अब आपके जहन में यहाँ पे सवाल आएगा कि लहसुन का पाउडर, अदरक का पाउडर कहाँ से मिलेगा? तो ये आपको बहुत आसानी से बड़े स्टोरों से, ठीक है, जो स्टोर्स होते हैं, जो मॉल्स होते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएंगे और बहुत सस्ते मिलते हैं, ये बहुत महंगा नहीं होता। और इसी तरह से जो चिकन पाउडर है ये भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। और आपने देखा ना कि 1 किलो के लिए भी हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून इतना ही यूज़ होता है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो तकरीबन 1 पाव का पैकेट मेरे ख्याल में 100 या 150 का मिल जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से 3-4 मिनट के लिए आपने तवे के ऊपर फ़िश को रहने देना है। जब इस पर कलर आ जाए फिर आपने पलटना है, फिर दूसरी साइड से कलर आने देना है। फिर जब इस पर कलर आ जाएगा फिर आपने बिल्कुल इसकी धीमी आग कर देनी है और इसे आपने 10 मिनट के लिए इस तरह से तवे पे पकने देना है, स्लो फ्लेम पे, कलर आने के बाद, ठीक है। तो ये देखिए अब इंशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो फ़िश है वो बिल्कुल पक चुकी है। ऑयल गरम किया, उसमें फ़िश डाली, कलर आने के बाद आपने उसे पलट देना है, फिर दूसरी साइड से कलर आने देना है। जब दोनों साइड से ब्राउन कलर आएगा फिर आपने इसको स्लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने देना है, तो फ़िश अंदर तक गल जाएगी। तो अब आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी तवा फ्राई फ़िश बन के तैयार है, जो कि आपको ऐसी रेसिपीज़, ऐसे टेस्ट, ऐसे चटखारे मिलेंगे सिर्फ मेरे चैनल पे। तो इस तरह से आइए मेरे चैनल पे, आपने कुकिंग सीखनी है, आपने कुछ भी सीखना है, कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, आपकी हर रिक्वेस्ट को पूरा किया जाएगा। आपकी कोई विश है, आपकी कोई रिक्वेस्ट है, क्या बनाया जाए, आपको क्या सिखाया जाए, इंशाल्लाह ताला आपकी वीडियो सबसे पहले तैयार की जाएगी। तो ये वाली रेसिपी आपने लाजमी ट्राई करनी है, अपने घर वालों को बना के खिलाना है। मुझे आपने इसका पिक बना के व्हाट्सएप करना है और फिर आपने बताना है कि आपको घर से कितना इनाम मिला, कितनी शाबाशी मिली, ठीक है। और कोई भी आप रेसिपी तैयार करें, कोई भी चीज़ आप तैयार करें, सबसे पहले आपने उस चीज़ से डरना नहीं, घबराना नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आपने ट्राई करना है और इंशाल्लाह ताला आप एक दिन बहुत अच्छे कुकिंग एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, इजाज़त चाहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।